गए। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। आपने शादी कैंसिल के निवेदन किया है मेरी शादी ना करो। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी मेरठ से एक खबर आ रही है कि मुस्कान नाम की जो लड़की है वो अपने पति को 15 टुकड़ों में काट के एक ड्राम में डाल के वो सीमेंट लगा दी। आखिर ऐसे इसी तरह से अगर महिलाओं का शोषण बढ़ता रहा तो पुरुषों का क्या होगा सर? हम लोग को डर का माहौल है। हम तो डर के मारे इतना डरे हुए हैं कि शादी करने का मन नहीं कर रहा। इतना डर गए। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। आपने शादी कैंसिल के निवेदन किया है मेरी शादी ना करो। मैं तुम्हारी सेवा पूरे जीवन करूंगा मरते दम तक। लेकिन मेरे बस की बात नहीं है ये। लेकिन कब तक ऐसा डर लोग सहते रहेंगे आप लोग? क्या करें, हमारे लिए तो कोई संविधान ही नहीं है। कोई महिला आएगी काटेगी डिब्बे में भर के चली जाएगी, एंजॉय करेगी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ। हमें क्या है, हमको कहीं ले जाके प्रवाह कर दिया जाएगा गंगा में। हम लोग तो एकदम डर का माहौल है। मुझे तो नींद नहीं है रातों रात। कहीं कोई आ जाए काट के फेंक ना दे। इतना डरा हूँ। कितना डर गए? बहुत ज्यादा डरा हूँ, बहुत परेशान हूँ। हर लड़कियां तो ऐसी नहीं होती है ना कि वो वैसा ही कर दे। सबसे बड़ी समस्या ये है ना, बात हर लड़कियों की नहीं है। जितने केस अभी लेटेस्ट दिख रहे हैं सब में यही डर का माहौल। उनको डिवोर्स चाहिए, उनको पैसे चाहिए। चाहे 1 रुपये दहेज ना दियो लेकिन बोलेंगी, कंप्लेन करेंगी हमारे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ, माँ के खिलाफ, बाप के खिलाफ, बहन के खिलाफ, भाई के खिलाफ केस करेंगे कि वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं इसीलिए मुझे छोड़ रहे हैं। अरे तुम इतनी अगर सती सावित्री हो, इतनी अच्छी हो, तो अपने जो शादी वाली तुम्हारी लाइफ है उसको अच्छे से सरवाइव करो। वो मैं ये नहीं कहता कि 100% वही गलत है। कहीं ना कहीं यहाँ पेरेंट्स को भी देखा जाए तो अगर मान लीजिए उसका पहले से जो चक्कर चल रहा था उसके साथ अगर शादी हो जाती तो कहीं ना कहीं सौरभ बच जाते। सबसे बड़ी सबसे बड़ा कारण ये, अगर हम लव मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद उनका साहिल से भी अफेयर चल रहा है, ये कैसी लव मैरिज है? वो भी 5 साल हो गया शादी का, 5 साल की बेटी है, उसके बाद भी तुम्हारा एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है दूसरे के साथ। वो बेचारा वहाँ लंदन से कमा के भेज रहा है, यहाँ तुम बॉयफ्रेंड के साथ इलू कर रही हो, घूम रही हो, मज़े ले रही हो। उसको काट के मैंने तो भैया मैं बहुत परेशान हूँ। काटने के बाद जाके वो घूम रही है, बर्थडे मना रही है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। उस बेचारे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। वो भी डिब्बे में सीमेंट में। बताओ बेचारा कितना। क्या कहेंगे आप? मैम आपने एक बात बोली कि माँ बाप की भी उंगली उठ रही है, सही बात है। पहले की जब बेटियां विदा होती थी तो माँ बाप कहते थे कुछ भी हो जाए तुम्हारा घर पति का ही है, वहाँ से आना मत। अब आपके माँ बाप बोलते हैं कुछ भी हो जाए डरना मत, मैं पहुँच जाऊँगा या तू चली आइयो। ये अंतर यहाँ पे जो है मुस्कान के जो पेरेंट्स हैं वो लोग सख्त मना कर दिए और तो और उन्होंने थाने में भी जाकर FIR करवाए। हाँ, ये माँ बाप हैं असली, इन्होंने सही कदम उठाया है। तो इससे कुछ सीखना चाहिए आजकल की। ये जो इसको फांसी की सजा हो जाए, कहीं वो वापस आ गई थी अपने बाप में 1/2 क्लेम कर देगी, तो इसके नाते उसके माँ बाप टेंशन में है कि कहीं मेरे बेटों की जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। ऐसी औलाद को अपनी प्रॉपर्टी देने से अच्छा ये मर ही जाए। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि समझिए इस बात को समझिए। आपको इस देश के कानून को समझना पड़ेगा। क्या वो अगर जेल से बाई चांस छूट गई तो अपने पति का हिस्सा नहीं लेगी? तो भैया मैं अपने पति को मारूंगी तभी हिस्सा मिलेगा। घर वाले मेरा विरोध करेंगे तो उनको जेल में डालूंगी। ये मुस्कान के जो तुम्हारा आपके देश, हमारे देश का कानून ही ऐसा बनाया गया है कि जिसमें आप फंस गए तो जो विक्टिम है उसी का फायदा होना है जी, उसी का फायदा होना। तो भैया मैं विक्टिम ही बनूंगा ना, मैं अच्छा आदमी क्यों बनूं? अब रही बात भैया तुम लव मैरिज कर रहे हो तो भैया आपके वहाँ जो हजारों सालों से परंपरा चल रही है जिसमें कुल का, खानदान का महत्व होता था, उसको छोड़ के तुम मॉडर्न बन रहे हो तो भरो ना। माँ बाप की नहीं सुनोगे, जिसने तुमको पाल पोस के बड़ा किया। हमारे समाज में हमारे माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि हम अपने बेटे बेटी की शादी के लिए वो अपना पेट काट के पैसा इकट्ठा करते हैं। वो खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही है। तो तुम बोरी में पैक हो जाओ, चाहे ड्रम में पैक हो जाओ, चाहे कहीं मर जाओ। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बेटे के साथ, आप बेटे की खुशी चाहेंगे, चाहे वो दूर रहे चाहे पास रहे, आप बेटे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आपने कभी भैया बेटे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तो पूरी कर रहा हूँ ना। मेरी खुशी में उसकी खुशी में मेरी खुशी है, तो अब वो अपनी जो खुशी सेलेक्ट किया उसका परिणाम तो वही भुगतेगा ना। मेरी 50 साल की जिंदगी का अनुभव समाज का है, वो उस काम का नहीं है। लेकिन तुम अभी रुक जाइए।
अभी तुमको इतना ज्ञान नहीं है कि तुम एक महीना अपना घर खर्च चला सको क्या होता है, लेकिन तुमको प्यार का बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, समाज का बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। ये चीज़ तो सही है कि प्यार से थोड़ा आजकल माहौल डर हो गया है कि अब प्यार करने से भी डर लग रहा है, शादी तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि उसका कितना अफेयर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लड़के का भी हो लड़की का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी पर्टिकुलर लड़की का ही, बट जो ये कह रहे हैं कि बच्चे ने जो किया है उसने अपनी खुशी के लिए शादी की उससे, उसने ये थोड़ी कहा था कि मुझे मार दो, अब मैं खुशी से तुम्हें ला रहा हूँ, तुम मेरी हत्या करके डिब्बे में पैक कर दो। ये तो गलत है। समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, इससे लड़कियां बढ़ रही हैं और दिन के दिन केसेस बढ़े जा रहे हैं मर्द के लिए। कहीं आप ये बताओ, एक लड़की के साथ होता है पूरा समाज जग जाता है, कैंडल निकाल के आ जाता है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ या हत्या हुई, मगर मर्द के साथ कौन खड़ा है? ना कानून खड़ा है, ना समाज खड़ा है। आप किस तरह के कानून का मांग करते हैं? जी मैम, किस तरह के कानून की मांग करते हैं? मैं चाहता हूं कि सेम कानून हो। एक लेवल आ गई है, अगर लड़की जॉब कर रही है और लड़का जॉब कर रहा है तो इक्वल मानते हैं ना, तो लड़की के लिए भी सेम कानून हो, लड़के के लिए भी सेम कानून हो। लड़का अगर मर्डर करके जा रहा है तो उसे भी सजा दो, अगर लड़की मार रही है तुरंत फांसी दो। इसमें कोई उम्र कैद की सजा का मतलब ही नहीं है। वो तो आराम से जेल में भी काट लेगी, दाल भात तो मिलेगा ही उसे, बॉयफ्रेंड मिलने आएगा उसका उससे, तो क्या मतलब है ऐसी सजा का? नहीं भाई, बहुत बढ़िया सिस्टम है। अब भारत का समाज एडवांस हो गया तो इसका उल्टा कर देते हैं ना। दहेज प्रथा में लोग पीड़ित हैं, तो ऐसा कीजिए, अब से बेटियों की विदाई के बजाय बेटों की विदाई कर देते हैं, बेटे की उधर भेज देते हैं, वही जाके क्लेम करके आएगा। इससे भी बहुत बढ़िया रहेगा ना समाज का। कम से कम औरतों का ये भूत तो उतरेगा कि ससुराल में हिस्सा मिलेगा, कम से कम ये हो जाए कि चलो अब अपने बाप में ही देना पड़ेगा। तो नियम चेंज कर दीजिए, इसको बोल दीजिए बेटे की विदाई होगी, बहू तो हमारे घर आने से रही। क्या लड़की को हम जानते तक नहीं है, वो हम पे झूठा केस लगा के चली जाती है रेप का, और कानून उसे सच भी मान सकती है। आपने कहीं नहीं देखा होगा शादी से पहले लड़का अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आया हो, शादी के बाद ही ऐसा क्यों होता है? हम लड़कों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। आए दिन ऐसे अगर लड़कों के साथ होता रहेगा तो और मतलब और भी जो युवा है उन पे क्या मैसेज आएगी? अभी तो लड़कों में डर का माहौल चल ही रहा है, और मुस्कान रस्तोगी जो जिसने किया उस कारण तो और चल रहा है। लड़कों अभी शादी करना चाहता नहीं है भाई, नहीं करना चाहते शादी। अभी शादी सबसे डर है लड़कों के, कुंवारे रह जाओ वो ठीक है, लेकिन शादी से बहुत डर है। माँ बाप की सेवा तो कर पाएंगे हम लोग, और जितना पैसा कम से हमारा रहेगा। कम उन्हीं की वजह से हमारे माँ बाप बेचारे वृद्धाश्रम में जाते हैं, वो खाने बगैर परेशान हो जाते हैं। हमारी बीबी आती है, उनको रेस्टोरेंट में खाना चाहिए, उनको खाना बनाना ही नहीं है। माँ बाप भाई बहन उनको नहीं चाहिए, और उनके माँ बाप भाई बहन उनको चाहिए, मेरे नहीं चाहिए। हम परेशान हैं, हमारे जितने माल है उनको खाना है, उनका 1 रुपये अपना नहीं खर्च करना है। हम लोग तो परेशान हैं। हमारे लिए तो कहीं कानून, वो डिवोर्स मांगेंगे उनको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। समस्या यहाँ डिवोर्स जब हो जाता है तो डिवोर्स होने के बाद भी हम उन्हें पेंशन क्यों दें? जब तक वो हमारे साथ है, हमारी प्रॉपर्टी में सब सारा का सारा हिस्सा उसका। डिवोर्स होने के बाद हम उसे क्यों दें? उसका खर्च क्यों नहीं उठाए? वो अंधी बहरी लूली तो नहीं है जो वो घर का खर्चा नहीं निकाल सकती है। हाँ, अगर वो 4 चक्कर चला सकती है तो वो खर्चा भी निकाले। सरकार को तो बनाना चाहिए कि तुमने अफेयर की वजह से डिवोर्स लिया, तुम्हारे ऑलरेडी अफेयर चल रहे हैं, तो तुम उससे लो जाके, हमसे क्यों ले रही हो? बात खत्म वहीं पे।